पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा है यार। मोदी जी को मुसलमान देशों के दिलों पर राज करता देख पाकिस्तानियों की वो पड़ गई पेड़ में मरोड़। मुसलमानों के दिलों पे राज। अब ये क्या ये तो भाई साहब मुझे भी नहीं पता, लेकिन अब ये तो वॉच करेंगे आखिर कौन से मुसलमान देशों के दिलों पे मोदी जी राज हाँ, कर। देखते हैं लेकिन वीडियो, कोई कोई तो भाई बहुत बड़े टेढ़े हैं। वो मालदीव को देख लो, हाँ ना। हम पाकिस्तान को देख लो। लेकिन अब ये देखते हैं भाई साहब कि ये सीन क्या निकल कर आ रहा है। कौन से इस्लामिक देशों के दिलों पर मोदी जी राज कर रहे हैं। यार मोदी जी हर किसी के घर है, देख लेना घर बना रहे हैं। बिल्कुल। तो कड़न करते हैं स्टार्ट। अरबी देशों के राजा के साथ इनकी देखो ना कैसी। बिल्कुल सही बात है। यूएई के साथ, सऊदी अरब के साथ, हर मुस्लिम वाले के साथ इनकी दोस्ती है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। केंद्र की मोदी सरकार पर भले ही घरेलू स्तर पर ध्रुवीकरण की राजनीति का आरोप लगता रहा हो, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी सरकार ने अपने विदेश नीति के तहत दुनिया में भारत की एक मजबूत छवि बनाई है, खासकर मुस्लिम देशों में, क्योंकि हमेशा से मोदी सरकार ध्रुवीकरण जैसे आरोप झेलती रही है और मुस्लिमों के साथ भेदभाव के आरोप मोदी सरकार पर लगाए जाते रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि कथित तौर पर मुस्लिमों के साथ सौतेले व्यवहार करने वाले प्रधानमंत्री मोदी की आखिर मुस्लिम देशों में इतनी ज्यादा लोकप्रियता क्यों है। आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि अरब देशों के दिलों पर पीएम मोदी राज करने लगे हैं। हम आपको सारी बातें इसी वीडियो में बताएंगे, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब आपको अरब देशों में पीएम की लोकप्रियता का राज बता देते हैं। यार ये मिलते बहुत प्यारे तरह हमारा मीडिया नफरत। मुस्लिम देशों में आखिर इतने क्यों लोकप्रिय बने मोदी? अरब देशों के दिलों पर राज करते हैं पीएम मोदी। आखिर पीएम मोदी ने ऐसा क्या किया कि बन गए मुस्लिम देशों में सबसे फेवरेट नेता? अरब देशों में मोदी की लोकप्रियता देख ऐसा सवाल उठना लाजमी है। अभी हाल ही में गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की प्रधानमंत्री मोदी ने मेजबानी की थी। पीएम मोदी के पहल के बाद ही अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर निर्माण हो सका और 14 फरवरी को मोदी अरब अमीरात मंदिर के उद्घाटन में भी जा रहे हैं। इससे एक दिन पहले शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम में हेलो मोदी नाम के कार्यक्रम में मोदी शिरकत भी करेंगे। जब से मोदी ने सत्ता संभाली है कई बार अरब देशों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने 2019 में बहरीन, 2018 में ओमान, 2016 में जॉर्डन, फलस्तीन और कतर का दौरा किया। इसके अलावा 2015 में संयुक्त अरब अमीरात में शेख जायद ग्रैंड मस्जिद और 2018 में ओमान में सुल्तान कबूस ग्रैंड मस्जिद का दौरा भी किया था। यहाँ तक कि मोदी को सर्वोच्च अवार्ड के साथ साथ सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन का नागरिक पुरस्कार भी मिल चुका है। बड़े बड़े अवार्ड। इस्लामिक देशों में मोदी की इस लोकप्रियता का हवाला देकर बीजेपी ने विपक्ष को हमेशा से आईना दिखाने का काम किया है और कहा है कि मोदी सरकार पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव का आरोप निराधार है। साल 2022 में जब नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल का मामला सामने आया था, जब उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित बयान दिया था, तब भी मोदी सरकार ने उन पर फौरन कार्रवाई की थी और उन्हें पद से हटा दिया था, जिसके बाद मोदी की लोकप्रियता अरब देशों में और ज्यादा बढ़ी। पीएम मोदी व्यापार के क्षेत्र में अरब देशों के साथ आगे बढ़ रहे हैं और अरब देशों के साथ हर विवादित मुद्दों को बातचीत और कानूनी प्रक्रिया के तहत ही सुलझाया जा रहा है। अभी हाल ही में कतर में पूर्व सैनिकों को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ऐसा माना जाने लगा था कि कतर के साथ भारत के रिश्ते खराब हो जाएंगे, लेकिन इसे बातचीत के जरिए सुलझा लिया गया और पूर्व सैनिकों की फांसी की सजा पर रोक लगा दी गई। वहीं दूसरे मुल्कों के साथ विवाद की बात करें तो भारत कभी इतना ज्यादा तरजीह नहीं देता। मसलन आपने देखा कि कनाडा को भारत ने खालिस्तानियों के मामले में कैसे लताड़ा। कुल मिलाकर पीएम मोदी की लोकप्रियता अरब देशों में ऐसी ही नहीं बढ़ी है। आज प्रधानमंत्री मोदी मुस्लिम देशों के दिलों पर राज क्यों करते हैं अब आपको पता चल ही गया होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं, तो चीजें बताई गई हैं, बात सुन दिखाई गई हैं जी। दुबई 14 फरवरी को जा रहे हैं और मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं 14 फरवरी को, और उधर एक बड़ी उनके ग्राउंड में
वो लोग इकट्ठे होंगे, कॉन्फ्रेंस हो रही है जिधर करो हेलो मोदी कॉन्फ्रेंस में वही उसका बोला नाम जा रखा रहा है। है। और कितने वहां पर लोग आएगा, पूरा बड़ा ग्राउंड है। आप अंदाजा लगा हेलो मोदी। वही ना, हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ जाते हैं ना, हमारे अगर गलती से चले भी जाए तो वहां पर कोई कुत्ते की तरह नहीं पूछता हमारे लोगों को। और वहां पर मोदी जी जा रहे हैं, मंदिर का इफ्तिताह अलग इनॉग्रेशन करने वाले हैं, और उधर से भाई जो इनके लिए जो लोगों को बुलाया जाएगा, जो इनके लिए वो इवेंट रखा गया है, वो अलग। हेलो मोदी, हेलो मोदी, ला अंदाजा। एक सोचने वाली और बात है। वाकई में मोदी जी दिलों पर राज कर रहे हैं मुसलमान देशों के, क्योंकि मुसलमान देशों को पता है कि भाई अगर हम इनके साथ रहेंगे तो हमारा इसमें फायदा है, क्योंकि अगर हम मोदी जी की छत्र छाया में रहते तो हमें कोई देश टच नहीं कर सके। मेरे भाई तेरे दुनिया के सामने अरब शहजादे इधर आ रहे हैं, देखो सारे। कतर भी गिरा भारत के कदमों में, उसने भी भाई भारत के 8 सैनिक को रिहा कर दिया, उसको आजादी दे दी। बिल्कुल। हालांकि फांसी हुई थी, कोई करता ही नहीं है भाई अरब देशों में ऐसा। कतर तो है, कटर है कि वो किसी की बात सुनता नहीं है। पर मोदी जी की पॉलिसियां, मोदी जी ने ऐसा अपना रोप उन पे दूसरे मुल्कों के साथ मिलके किया कि उनकी फांसी खत्म करवा दी। फांसी खत्म करा दी। और आज देखो ना कि भाई यूएई के पीएम अगर यहाँ पर आते हैं, सऊदी अरेबिया के पीएम इंडिया में आते हैं, तो पाकिस्तान का रास्ता भी वो नहीं देखते, वो दूर से निकल जाते हैं। और ऐसी मिसाल सामने सऊदी अरब के शहजादा बताया 6 घंटे के लिए पाकिस्तान आएगा। और यार छोड़ो उसको, अभी जो नहीं आए यूएई के, हाँ यूएई के भी आया ना, अभी 5-6 दिन हुए। बिल्कुल बिल्कुल, रोड शो भी वो उधर निकल गया भाई साहब, नहीं वो नहीं आया। ये हमारी औकात, और हम बोलते हैं हमारे पास एटम बम है, हमारे पास सुपर पावर है, हमारे पास अब हमारे पास ईमान का जज्बा, हमारे पास ईमान की ताकत है, हम लोग ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वो हमें कुत्ते की तरह नहीं पूछते यार, सच्ची बात है। यही जो साहब की बात ठीक है, वही ना, यही तो हिसाब है। तो मोदी भाई जी अपने ने आप को इस मुसलमानों तरह बनाओ ना कि दुनिया तुम्हारे पीछे चले। आज मोदी जी के पीछे देखो दुनिया चल रही है, बिल्कुल। उस भारत के पीछे दुनिया चल रही है जिसमें तुम पाकिस्तानी एक टाइम पे उंगली उठाते थे, उधर गरीब रोडों पे सोता है, बिल्कुल। उधर वॉशरूम्स नहीं है, उधर ये नहीं है, उधर रोटी को नहीं खाने को मिलती। तो आओ आज उस इंडिया को देखो, आज इंडिया के बारे में बोलो ना ये बातें अगर दम है तो। क्या पहुंच गया इंडिया, उल्टा वॉशरूम हमारे पास नहीं है, उल्टा खाने को रोटी हमारे पास नहीं है, उल्टा गरीब यहाँ पर आज रोड पर रो रहा है। मेरे पे 60% गुर्बत बढ़ गई है इधर, 60%। बिल्कुल, आज 60% यहाँ पर गुर्बत गरीब है, गुर्बत है। इंडिया में हो गई थी 3-4% हो गई। वही ना, वो भी खत्म हो रही है। स्कीमें देखो ना किस तरह लॉन्च हुई हुई है, राशन मिल रहा है, उनको इलाज मिल रहा है, उनको घर में गैस मिल रही है, उनको घर में पानी फ्री मिल रहा है। और क्या मांगते हो यार, उनको फ्री घर मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए के, और क्या वो मांगेंगे। और आज मुसलमानों का देखो, मोदी जी जहां जाते हैं यार, भारतीय मुसलमान दौड़े दौड़े उनके कदमों में आते हैं, चाहे वो सऊदी अरेबिया में जाए, चाहे वो यूएई में जाए, चाहे वो यूरोप देशों में जाए। तो अगर वो मुसलमानों के इतना कट्टर खिलाफ है मोदी, तो मुसलमान उसके पास क्यों आ रहा है। और अगर समझ लो मोदी है कट्टर, तो इस्लामिक देश क्यों उसके पास आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। इस्लामिक देश तो विरोध करे, लेकिन भाई उन सबको रियलिटी पता है मोदी की कि भाई मोदी जैसा इंसान तो दुनिया में कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं है भैया। तो यार उन्होंने कभी भी अपनी बात में ऐसी बात की नहीं, मजहब की बात। वही मुसलमानों को आगे बढ़ाया, और जीना सिखाया। वही ना। और हमारी तरफ देख लो, मुसलमानों को तो बस एक ही बात पता है, हमारे पास ईमान का जज्बा है, याद करेंगे, हमारे पास ताकत है। आपके क्या थॉट है भाई, जो मोदी जी ने इस्लामिक देशों के दिलों में घर के, इसमें कोई शक की बात नहीं, उन्होंने किया, ये मानने वाली बात है। इधर ही वीडियो खत्म कर देते हैं।